जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नखाते आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आरडी क्लासेस में। हम मध्य प्रदेश में आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान के बारे में। मध्य प्रदेश में हम सम्मान में करंट देख लेंगे, किसको मिला है ये सम्मान और प्रथम किसको दिया गया था ये देख लेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण सम्मान जो है सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1996 में की गई थी। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान, अहिल्याबाई इंदौर की शासिका रही है, होलकर वंश की। स्थापना 1996 और इसमें इस सम्मान में राशि 2 लाख दी जाती है। 2 लाख और एक प्रमाण पत्र, शॉल और श्रीफल दिया जाता है। कितनी है राशि? 2 लाख। इसका स्थापना वर्ष हमको याद रखना है 1996 और इसमें पुरस्कार कितनी राशि? 2 लाख और शॉल, श्रीफल मतलब नारियल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, यह जो सम्मान है, पुरस्कार है, किस विभाग द्वारा दिया जाता है? संस्कृति विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, स्थापना है 1996, राशि है 2 लाख, शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, प्रमाण पत्र विशेष क्या है इसमें? यह आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, जो महिला आदिवासी लोक कला संस्कृति में जो अच्छा जिसका योगदान रहता है उसको यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, यह सम्मान आयोजन कहाँ किया गया था? इसकी डेट है 19 नवंबर 2021। हाल ही में जो निमाड़ उत्सव हुआ था खरगोन में, वहाँ इस सम्मान की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई? हमारी जो पर्यटन और संस्कृति जो मंत्री है उषा ठाकुर, ठीक है, इसके द्वारा इस सम्मान का क्या किया गया? घोषणा किया गया। तारीख हमको याद रखना है 19 नवंबर 2021। 19 नवंबर 2021 को। ठीक है, निमाड़ उत्सव के अवसर पर। निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, निमाड़ में, खंडवा, खरगोन। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पे निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है खरगोन में। इसमें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है मध्य प्रदेश में? किसके द्वारा यह घोषणा किया गया? उषा ठाकुर जी के द्वारा। ठीक है, अब इसी सम्मान देख लेते हैं कि 2019 में किसे दिया गया है। 2019 का जो सम्मान है वो सुश्री शांतिबाई मरावी जी को दिया गया है। ठीक है, और ये एमपी के मंडला जिले से संबंधित है, सुश्री शांतिबाई मरावी। ठीक है, ये 2019 के लिए घोषणा किया गया। और 2020 का किसे दिया जाएगा? 2020 का है सुश्री मालिनी अवस्थी जी को। ठीक है, सुश्री मालिनी अवस्थी जी को। और ये कहाँ से संबंधित है? यूपी से। यह सम्मान जो है 2018 के बाद दिया नहीं गया था, कोविड के कारण शायद, तो उसकी घोषणा अभी 2021 में की गई उषा ठाकुर जी के द्वारा। और ये सम्मान 2019 में किसे दिया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पुरस्कार और सम्मान जो है मध्य प्रदेश की सारी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए हम आज यह टॉपिक देख रहे हैं। अहिल्या सम्मान, स्थापना 1996, याद रखना है। 2 लाख राशि भी पूछ सकता है। 2 लाख राशि दी जाती है, श्रीफल और शॉल दिया जाता है, संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। ओके, और सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है ये सम्मान। जिस प्रकार से नाम है देवी अहिल्याबाई, ठीक है, महिलाओं को दिया जाता है यह सम्मान। और इस बार सम्मान कहाँ दिया गया? वैसे तो ये सम्मान का जो सम्मान है निमाड़ उत्सव की निमाड़ जो उत्सव होता है वहीं दिया जाता है, घोषणा किया जाता है। सम्मान कब दिया गया? 19 नवंबर 2021 को घोषणा किया गया था। ठीक है, निमाड़ उत्सव के अवसर पर। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री कौन है? भी उषा ठाकुर, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, 2019 का किसे दिया गया? शांतिबाई मरावी को, या शांति देवी झा भी आता है कोई बुक में। शांति देवी मरावी या शांति देवी झा करके भी आता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। बहुत सारी बुक में मरावी दिया है, करंट की बुक में, और कई में झा दिया गया है। ठीक है, 2020 का दिया गया है मालिनी अवस्थी जी को। और ये कहाँ से संबंधित है? यूपी। ये पूछ सकता है कि किस राज्य से संबंधित है ये। शांतिबाई मरावी कहाँ से संबंधित है, या मालिनी अवस्थी जी कहाँ से संबंधित है, किस
शहर से, ठीक है, ये पूछ सकता है। और जो सबसे वाला प्रथम सम्मान जो पुरस्कार किसे दिया गया था, अहिल्याबाई सम्मान, 1996 में जब इसकी स्थापना हुई थी उसी वर्ष तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई बहुत ही फेमस नाम ये पांडवानी गायिका है और कहाँ से कहाँ है, कहाँ संबंधित है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, पांडवानी गायिका है, पांडव की कहानी अपने गायन शैली द्वारा बताती है। तीजन बाई बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है। तीजन बाई को सन 1996 में सबसे पहला राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला सम्मान देखते हैं, इसमें याद रखना है हमको स्थापना वर्ष, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया ये सवाल, ठीक है। अभी ये हाल ही में घटना हुई, ये करेंट का है, इसे हमको याद रखना है, ठीक है। शांति बाई मरावी को, इसमें सन अपने को भूलना नहीं है, 2019 में किसे दिया गया, शांति बाई मरावी को, 20 में मालिनी अवस्थी को, ठीक है। और इसका शहर भी याद रखना है कि किस शहर से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये एमपी से है और ये अवस्थी जी यूपी से, ठीक है। इसमें पहला भी पूछ सकता है, पूछा ही जाता है, अधिकतर पूछा ही जाता है, ठीक है, पूछ सकता है नहीं, पूछा ही जाता है। अगला सम्मान देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, यह सम्मान की जो शुरुआत है कब की गई थी, 1983 में। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 1983 में इसकी स्थापना की गई। यह सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। यह जो सम्मान है इसे भी किसके द्वारा दिया जाता है, सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन है इस विभाग में मंत्री, उषा ठाकुर जी, ठीक है। इसमें भी राशि 2 लाख है, जैसे अहिल्या देवी सम्मान में था, इसमें भी राशि 2 लाख है, श्रीफल और शॉल दिया जाता है और प्रमाण पत्र, ठीक है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जैसे लोक कला के क्षेत्र में किसी कोई जैसे लोकगीत गा रहा है, लोक नृत्य कर रहा है, लोक चित्रकला पे कार्य कर रहा है, ठीक है, उनके उत्कृष्टता कार्यों के लिए यह सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। और यह केवल पुरुषों को ही दिया जाता है, यह सम्मान महिलाओं के लिए ये सम्मान है और यह केवल पुरुषों को दिया जाता है। कौन सा है, तुलसी सम्मान। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यह सम्मान केवल पुरुषों को ही दिया जाता है, ठीक है। सम्मान अब हम देख लेते हैं, हाल ही में घोषणा किया गया, यह भी निमाड़ उत्सव के अवसर पर किया गया। इस सम्मान का जो घोषणा है वह निमाड़ उत्सव 2021 19 नवंबर को ही किया गया था, ठीक है। इसकी घोषणा जो है 2017 में किसे दिया गया, 2017 का जो सम्मान है वह कैलाश चंद्र शर्मा को दिया गया। कैलाश चंद्र शर्मा यह एक फेमस चित्रकार है, इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2017 का सम्मान इन्हें दिया गया, ठीक है। 2017 कैलाश चंद्र शर्मा, हमको लगातार रोज रोज पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है, याद भूलना नहीं हमको। कैलाश चंद्र शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा चित्रकार है, पूछ सकता है। या तो कैलाश चंद्र शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है कैलाश चंद्र शर्मा को किस वर्ष तुलसी सम्मान दिया गया, ठीक है। या पूछ सकता है कि तुलसी सम्मान जो अभी हाल ही में दिया गया है उनमें से एक कौन है, तो 3 अन्य नाम पूछ लेगा और कैलाश चंद्र शर्मा जी का एक नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो हमको याद रखना है 2017 का जो सम्मान है तुलसी सम्मान वह है कैलाश चंद्र शर्मा और ये चित्रकार है, ठीक है। 2018 का देख लेते हैं हम, 2018 का श्री विक्रम यादव जी को, ठीक है। विक्रम यादव 2018 का सम्मान जो है विक्रम यादव को दिया गया और ये क्या है, बांसुरी वादक। हमको इनका क्षेत्र भी याद रखना कि किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से आते हैं, तो ये है बांसुरी वादक, ठीक है। विक्रम यादव बांसुरी वादक। 2019 का किसे दिया गया, डॉक्टर भारती बंधु को, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मध्य प्रदेश में, ठीक है। डॉक्टर भारती बंधु ये कबीर गायक हैं, ठीक है। डॉक्टर भारती बंधु एक कबीर गायक हैं और ये इन्हें जो सन 2013 में पद्मश्री से भी जो पुरस्कार होता है भारत का जो तीसरा बड़ा सम्मान, ठीक है, वो है पद्मश्री से भी 2013 में इन्हें नवाजा गया था। और अभी हाल ही में तुलसी सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। 2020 का किसे दिया गया है इसे याद रखना है हमको। 2019 का डॉक्टर भारती बंधु के कौन से शैली के हैं, कबीर गायक हैं, ठीक है। 2019 का 20 का देख लेते हैं हम, तिलकराम पेंद्राम, ठीक है। तिलकराम पेंद्राम यह जनजाति कलाकार हैं,
जनजातीय कलाकार हैं, ठीक है। 2020 का हाल ही में दिया गया तिलकराम पेंद्राम। ये सब 2021 में इसकी घोषणा की गई है। 2017, 18, 19, 2017 में नहीं दिया गया था, ठीक है। ये पुराना नहीं है, इनका अभी हाल ही में घोषणा किया गया, ठीक है, 21 में। इसकी इसलिए हमको याद रखना है इसको। ऐसा नहीं है कि 2017 लिखे हैं तो 2017 का करंट है, ये अभी हाल ही में इनका ये किया गया, ठीक है, घोषणा। तो 2020 का किसे दिया गया? तिलकराम पेंद्राम। ये क्या है? जनजातीय कलाकार। प्रथम 1983 में जब इसकी स्थापना हुई तो प्रथम किसको दिया गया था? पंडित गिरिजा प्रसाद और हरिजी केशव, ठीक है। हमको याद रखना है कि 1983 में किसे दिया गया था? पंडित गिरिजा प्रसाद और हरिजी केशव को, ठीक। हमने देखे अहिल्या देवी सम्मान और तुलसी सम्मान है, इसका हमको सन याद रख लेना है। 1996 अहिल्या सम्मान, और कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो थोड़ा क्या अच्छा रहेगा। तुलसी सम्मान जैसे नाम से संबंधित ये हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, यह सम्मान महिलाओं के लिए, यह पुरुषों के लिए, ठीक है। सन 1996 और 1983। इसको भी संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, इसको भी संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 2 लाख इसकी भी राशि है, 2 लाख इसकी भी राशि। और क्या है इसमें? इसकी भी जो घोषणा है वो 19 नवंबर 2021 को निमाड़ उत्सव के अवसर पर किया गया, ठीक है। इसमें हम 19 प्रथम याद रखना है, और करंट का जो है वो बीच में जैसे 16, 15, 14 में जो दिया गया उनको हमको उतना याद नहीं रखना है, ठीक है। अभी जो हाल ही में दिया गया उसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आगे देखते हैं हम इस सम्मान में राष्ट्रीय कबीर सम्मान। राष्ट्रीय कबीर सम्मान इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई, ठीक है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना 1986 में की गई, ठीक। भारत, और ये किससे संबंधित है? भारतीय भाषाओं की कविताओं के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारतीय भाषाओं में जो कविताएं लिखी जाती है, कितनी भाषाएं हैं? पूरी 22 भाषाएं। उनमें जो कविताएं लिखी जाती है उनमें जो सर्वश्रेष्ठ कविता रहती है उनके लिए यह सम्मान दिया जाता है। और इसमें राशि कितनी है? सम्मान राशि इसमें, इस सम्मान में, राष्ट्रीय कबीर सम्मान में जो सम्मान राशि वो 3 लाख है, ठीक है। भारतीय भाषा के कविताओं के लिए दिया जाता है और इसमें सम्मान राशि 3 लाख है, ठीक है। 2019 का किसे दिया गया? 2019 का डॉक्टर विनय राजाराम, डॉक्टर विजय राजाराम कविता लिखते हैं ये, और ये कहाँ से संबंधित है? भोपाल, ठीक है। डॉक्टर विनय राजाराम भोपाल से। 2020 का किसे दिया जाएगा? श्री मनोज श्रीवास्तव, श्री मनोज श्रीवास्तव, और ये कहाँ से? ये भी भोपाल से, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1986 में इसकी स्थापना की गई, और यह भारतीय भाषाओं की कविताओं के लिए दिया जाता है। इसमें सम्मान राशि 3 लाख रुपए है, और 2019 में किसे दिया गया है? डॉक्टर विनय राजाराम को, भोपाल से संबंधित है। और 2020 का श्रीमान मनोज श्रीवास्तव, ठीक है, ये भी भोपाल से। अगला सम्मान देखते हैं, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है ये, और थोड़ा हमको बहुत कंफ्यूज करता है ये सम्मान। इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी जो स्थापना है 1980 में की गई है, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें स्थापना वर्ष हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, रटना पड़ेगा, तब ये चीज़ें हमें याद होगी। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो हम नहीं याद कर पाएंगे इसे, ठीक है। कंटिन्यू लगातार पढ़ना पड़ेगा हमें बार बार, तभी हमें सन याद होगा। तो इसमें सन देख लेते हैं, कब स्थापना हुई इसकी? 1980 में। कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में। और क्षेत्र, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4 क्षेत्रों में। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, संगीत के लिए अलग दिया जाता है। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में। रंगकर्मियों को दिया जाता है, ठीक है, जो मंच पे जो नाटक करते हैं उनको रंगकर्मी कहा जाता है। और रूपंकर कला के क्षेत्र में दिया जाता है, रूपंकर कला, ठीक है। कविताओं का रूपंकर कला मतलब भारतीय भाषा के कलाओं से संबंधित है ये। तो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, रंगकर्मियों को दिया जाता है, और रूपंकर कला के क्षेत्र में। तो देखते हैं हम 2019 और 20 का किसे दिया गया है, ठीक है, बहुत ही। और इसमें राशि कितनी है? 2 लाख की राशि दी जाती है। इसमें सम्मान राशि 2 लाख की दी जाती है। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसको में हम क्षेत्र याद रखना, क्षेत्र भी पूछ सकता है कभी कभी कि निम्न में से किस क्षेत्र में
कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता या दिया जाता है, ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, नृत्य, रंगकर्म और रूपंकर कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम देख लेते हैं 2019 और 20 में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किस व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। 2019 में जो की घोषणा की गई है वो पंडित अजय नारायण को। पंडित अजय नारायण शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं। शास्त्रीय संगीत के कलाकार 2019 में किसे दिया है? पंडित अजय नारायण जी को। और ये कहाँ से? नोएडा, ठीक है, नोएडा से। और फिर 2020 का किसे घोषणा किया गया देने की? पंडित भजन सोपोरी। पंडित भजन सोपोरी। ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा हमको क्योंकि इसमें संगीत में अलग दिया गया, नृत्य में अलग दिया है, रूपंकर में अलग दिया गया और रंगकर में जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें सभी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये हमको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमको, तब है हमको ये चीज़ें याद होगी। क्योंकि यहाँ से अगर एक सवाल भी पूछ लिया और हम एक बार पढ़ के छोड़ दिए या बोर लग रहा है ऐसे करके अपन छोड़ दिए तो एग्ज़ाम भी छूट जाएगी हमारे से, ठीक है। तो 2019 में जो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पंडित अजय नारायण नोएडा से संबंधित है, इसको याद नहीं भी रखेंगे तो चलता है, ठीक है। लेकिन ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये याद रखना है हमको। पंडित अजय नारायण संगीत, पंडित भजन सोपोरी, ये 2019 के थे और ये 2020 में, ठीक है। अब 2000 नृत्य में देख लेते हैं। शास्त्रीय जो नृत्य है उस क्षेत्र में किसे दिया गया 2019 में? इसमें 2 महिलाओं को दिया गया 2019 में, सुश्री सुनैना हजारीलाल, ठीक है। सुनैना हजारीलाल मुंबई से संबंधित है ये 2019 का सुश्री सुनैना हजारीलाल। और 2020 का सुश्री शांता वीपी धनंजयन, ठीक है। सुश्री शांता वीपी धनंजयन, जैसे नाम से ये हो रहा है, ये चेन्नई की है, दक्षिण भारत, ठीक है। सुश्री शांता वीपी धनंजयन 2019 में जो नृत्य में दिया गया सुनैना हजारीलाल और 20 में शांता वीपी धनंजयन, ठीक है। ये नृत्य का हो गया। अब हम 2019 में रूपंकर कला का देख लेते हैं, मतलब भारतीय भाषाओं में जो कविताएं लिखता है उस क्षेत्र में कालिदास सम्मान किसे दिया गया? 2019 का जो है किसे दिया गया? श्री परमजीत सिंह को, श्री परमजीत सिंह को, ठीक है। रूपंकर कला के क्षेत्र में कविता इनने अच्छी, इनकी क्या बोलते हैं, कविता अच्छी थी, ठीक है। 2020 में श्री ध्रुव मिस्त्री जी को 2020 का रूपंकर कला के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया, ठीक है। घोषणा हुआ है, अभी दिया नहीं गया है, ठीक है, घोषणा किया गया है अभी इसमें 2019 में परमजीत सिंह और 20 का ध्रुव मिस्त्री को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रंगकर्मी, किस रंगकर्मी को 2019 और 20 में दिया गया। 2019 में हम सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी और 20 का किसे दिया गया? श्री वामन केंद्रे, ठीक है, मुंबई से संबंधित है। 2019 का डॉक्टर अनिल रस्तोगी और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? रंगकर्मी है, पूछ सकता है पेपर में, हमने रंगकर्मी आपको पढ़ाए थे। पेपर में एक सवाल भी पूछा था कि हबीब तनवीर, पीएससी में पूछा गया था ये सवाल, हबीब तनवीर का जन्म स्थान पूछ लिया गया था और वो किससे संबंधित है? वो रंगकर्मी थे, वो रायपुर में उनका जन्म हुआ था, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो रंगकर्मी पूछ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, वामन केंद्र की, क्योंकि जो करंट में रहता है उसके छपने की बहुत संभावना रहती है, ठीक है। जो रंगकर्मी है उनको याद रखना है हमको, इनको पूछ सकता है। या फिर हमारे जो पहले हमने पढ़े थे जब हम मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे तब हमने रंगकर्मी देखा था। कौन कौन से देखे थे? हमने हबीब तनवीर को देखा था और बाबा डीके और एक नाम क्या था याद नहीं आ रहा है मुझे, हबीब तनवीर, बाबा डीके और एक नाम भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमको याद रखना है। अनिल रस्तोगी लखनऊ से, रंगकर्मी और श्री वामन केंद्रे मुंबई, ये 2019-20 का इन्हें दिया गया कालिदास सम्मान, ठीक है। अब हम अगला सम्मान देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इसकी स्थापना 1987 में की गई, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987 में की गई और यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। पूछ सकता है कि
मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी धनराशि कितनी है? सम्मान राशि 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है। और 2019 का किसे दिया गया? डॉक्टर शिव कुमार तिवारी, डॉक्टर शिव कुमार तिवारी यहाँ जबलपुर से हैं। और 2020 का देने की किसको घोषणा की गई? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को, ये और ये नई दिल्ली से। ये हमको शहर याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी याद अगर है क्षमता याद रखने की तो रख सकते हैं। बाकी हमको ये नाम याद रखना है और किस सन में दिया गया है ये हमको याद रखना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987 में इसकी स्थापना की गई, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सम्मान राशि 2 लाख है। 2019 में डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी को दिया गया और 2020 में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को। ठीक है, हमने देखे राष्ट्रीय कबीर सम्मान, बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान, इसका सन याद रखना है हमको। ठीक है, सन 1986, कालिदास सम्मान 1980। और ये जो है कितने हैं टोटल? 8 जो सम्मान ये दिया गया है 8 लोगों को, वो अलग अलग क्षेत्रों में। संगीत में 2 लोगों को मिला है, मतलब 2019 में 1 और 20 में 1। ठीक है, ऐसे हमको याद रखना है। काफ़ी कंफ्यूज करेगा थोड़ा, हमको डेली पढ़ना पड़ेगा तब हमको याद होगा। तो हमने आज कुछ महत्वपूर्ण सम्मान देखे, जिसमें हमने करेंट देखा कुछ, मतलब 2019-20 में दिया गया जो सम्मान है घोषणा किया गया। और अहिल्याबाई जो सम्मान था, और उससे पहले एक सम्मान पढ़े हमने, उसमें हम प्रथम की भी चर्चा किए। ठीक है, तो ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्ज़ामों में, मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। हमको काफ़ी बहुत ही इसको इसमें पढ़ना पड़ेगा, संक्षिप्त में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, सन पूछ सकता है, या किस क्षेत्र से संबंधित है, या इसकी धनराशि की सम्मान राशि कितनी है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ये जैसे यहाँ पूछा गया था 2000, अभी हमने जैसे बताया हमको कि जो हबीब तनवीर थे वो किस क्षेत्र से थे, या कि उनका जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आएगी। मध्य प्रदेश के हम प्रतिष्ठित सम्मान के बारे में चर्चा की हमने। तो इस क्लास को तब तक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे जो क्लास की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।